रोमांचक कहानी। भाभी भाभी जी जब इस घर में नई नई आई थी तो पूरा आंगन जैसे रोशनी से भर गया था। उनकी हंसी में एक सुकून था और आंखों में गहराई। मैं उनका देवर था, घर का सबसे छोटा, जिसे सब बच्चा ही समझते थे। शुरुआत में हमारा रिश्ता बिल्कुल साधारण था। देवर जी, पानी दे दीजिए। भाभी, ये लीजिए चाय। पर कभी कभी बातें साधारण नहीं रहती। एक शाम छत पर कपड़े सुखाते हुए अचानक बारिश आ गई। सब नीचे चले गए, पर हम दोनों वहीं फंस गए। ठंडी हवा, गिरती बूंदें और भाभी की भीगी लंठें। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बारिश कभी कभी दिल की बातें भी धो देती है ना। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उस पल दिल ने कुछ महसूस किया जो जुबान पर आना मना था। दिन बीतते गए, भाभी की खामोशी में अब सवाल थे और मेरी नजरों में जवाब। जब वो उदास होती, मैं बिना पूछे उनकी पसंद की चाय बना देता। जब मैं परेशान होता, वो बस कह देती, सब ठीक हो जाएगा। ना कभी हाथ छुए, ना कभी लफ्ज हद से आगे गए। पर दिल दिल तो रोज थोड़ा सा बेईमान होता गया। एक रात उन्होंने कहा, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस एहसास काफी होता है। उस दिन समझ आया, प्यार हमेशा पाना नहीं होता, कभी कभी चुपचाप महसूस करना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। और हम उसी खामोश प्यार के साथ अपनी अपनी हद में रह गए। उस बारिश वाली शाम के बाद कुछ बदल गया था। सब कुछ वैसा ही था, घर, लोग, रिश्ते। पर हम नहीं। भाभी अब मुझसे पहले जैसी नजरें नहीं मिलाती थीं। और मैं हर आहट पर उनकी मौजूदगी महसूस करने लगा था। सुबह जब वो पूजा के लिए फूल तोड़ती, मैं बिना कहे माला बना देता। वो मुस्कुराकर देखती, तुम बहुत समझदार हो गए हो। उस एक वाक्य में ऐसा कुछ था जो दिल को छू गया। एक दिन रसोई में वो अकेली थी। मैंने देखा उनकी आंखें नम थीं। हिम्मत करके पूछा, भाभी सब ठीक है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बहुत हल्की आवाज में बोली, कभी कभी भीड़ में रहकर भी कोई बहुत अकेला हो जाता है। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस पास रखी कुर्सी खींचकर बैठ गया। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस दो दिल एक ही खामोशी में। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया, ये सिर्फ इज्जत नहीं, कुछ और भी है जो हर दिन गहरा होता जा रहा है। शाम को बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं छत पर गया हवा लेने। कुछ देर बाद भाभी भी आ गई। चांदनी हल्की थी पर दिल की बातें भारी। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ बैठकर मन को अजीब सा सुकून मिलता है। मेरी धड़कन तेज हो गई, पर मैंने सिर झुका लिया। वो बोली, डरते क्यों हो? सच्चे एहसासों से डर नहीं लगता। मैंने पहली बार आंख उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में सवाल था और शायद जवाब भी। पर उसी पल घर से आवाज आई और हम दोनों अपनी अपनी हद में लौट आए। उस रात के बाद भाभी ने खुद को बदल लिया। वो अब मुझसे कम बात करती, कम मुस्कुराती, जैसे किसी ने उनके दिल पर चुप रहने की पाबंदी लगा दी हो। मैं समझ गया था ये दूरी मजबूरी है, बेपरवाही नहीं। एक दिन उन्होंने साफ साफ कहा, देवर जी अब हमें संभलना होगा। कुछ रिश्तों को दिल से ज्यादा दिमाग से निभाना पड़ता है। उनके शब्द सख्त थे पर आंखें गीली। मैंने बस इतना कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं चाहा भाभी। वो हल्की सी मुस्कुराई, इसीलिए तो दर्द हो रहा है। उस दिन हम दोनों हार गए थे, ना प्यार जीत पाया, ना फर्ज हारा। दूरी बढ़ी पर एहसास कम नहीं हुए। रात को जब सब सो जाते, मैं छत पर बैठकर उनके कमरे की बुझी हुई बत्ती देखता। वो भी शायद उसी अंधेरे में मेरी ही सोच में डूबी होती। एक बार बीमार पड़ गईं, सब बाहर गए हुए थे। मैं दवा लेकर उनके कमरे में गया, कमजोर आवाज में बोली, तुम आ गए। बस वही दो शब्द, पर उनमें पूरा सुकून था। मैंने दवा दी, पानी पकड़ा दिया, हमारे हाथ हल्के से छू गए। वो पल भर के लिए रुकी, फिर आंखें बंद कर ली। ना कोई गलती, ना कोई हद टूटी, पर दिल ने सबसे गहरा एहसास महसूस किया। कुछ महीनों बाद भैया का ट्रांसफर हो गया, नया शहर, नया घर। भाभी जा रही थी। जाते समय उन्होंने सबसे आखिर में मुझसे कहा, जिंदगी में कभी अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से समझे तो उसे खोना मत। मैंने कहा, और आप? वो मुस्कुराई, मैं तो हमेशा तुम्हारी दुआओं में रहूंगी। गाड़ी चली गई, आंगन खाली हो गया, पर मेरे दिल में एक रिश्ता हमेशा के लिए बस गया जो कभी नाम नहीं पा सका। समय बहुत कुछ बदल देता है, पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में भी चमकते रहते हैं। 5 साल बाद शादी में पूरे परिवार को फिर से इकट्ठा होना था। मैं गया और जैसे ही नजर उठी, भाभी सामने खड़ी थी। पहले से ज्यादा सुलझी हुई, पहले से ज्यादा शांत, पर आंखें वो आज भी वही थीं। उन्होंने मुझे देखा, हल्की मुस्कान आई, काफी बदल गए हो। मैंने कहा, आप भी। पर हम दोनों जानते थे कुछ नहीं बदला। शाम को सब छत पर थे, वो अकेली नीचे बैठी थी। मैं पास गया, कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है अगर मैंने तब हिम्मत की होती। मैंने तुरंत रोक दिया, नहीं भाभी, हमने जो किया वो ही सही था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, सबसे सच्चा प्यार
वही होता है जो खुद को कुर्बान कर दे। मेरी आंखें भर आईं। अगले दिन वो वापस जा रही थी। जाते वक्त उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज पकड़ा दिया। उस पर लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में हम सफर नहीं बनते, पर रास्ता बदल देते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। खुश रहना, बस यही चाहती हूँ। चली गई शायद हमेशा के लिए, पर आज भी जब जिंदगी मुश्किल लगती है तो वो खामोश रिश्ता मुझे मजबूत बना देता है, क्योंकि हर प्रेम कहानी मिलने से पूरी नहीं होती, कुछ निभाने से अमर हो जाती हैं। सालों बाद एक साधारण सी सुबह भाभी का मैसेज आया, कभी पास से गुजरूं तो चाय पीते जाना। मैं गया, दरवाजा खुला, वो सामने थी। चेहरे पर वही शांति, आंखों में वही अपनापन। हम बैठे, चाय की भाप उठती रही और बातें हल्की हल्की। उन्होंने कहा, जिंदगी ने बहुत सिखाया है, सब कुछ पा लेना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते बस सही जगह टिके रहें, यही काफी होता है। मैं मुस्कुराया, आप हमेशा सही जगह रहीं। वो हंसी, उस हंसी में कोई अधूरापन नहीं था, बस स्वीकार था। शाम ढली, मैं उठा। उन्होंने कहा, कभी कभी मिलते रहेंगे। मैंने सिर हिलाया। हम दोनों जानते थे अब ये रिश्ता बोझ नहीं, सुकून है। और उसी सुकून में खामोश धड़कनें आखिरकार अपने सही अर्थ पा गईं। भाभी जब इस घर में आई तो वो सिर्फ भैया की पत्नी नहीं थी, वो पूरे घर का संतुलन बन गईं। शांत स्वभाव, कम बोलना और हर किसी को समझ लेना। मैं अक्सर देखता वो सबका ख्याल रखती, पर कोई उनका हाल नहीं पूछता। एक दिन मैंने यूं ही कहा, भाभी आप कभी अपने लिए भी सोचा कीजिए। वो मुस्कुराईं, कुछ लोगों की खुशी दूसरों की खुशी में होती है। उस दिन पहली बार मुझे लगा ये सिर्फ जवाब नहीं, भैया ज्यादातर बाहर रहते, घर में भाभी और मैं ही ज्यादा होते। ना कभी बेवजह बातें, ना कोई हद पार, पर एक अजीब सा अपनापन था। अगर मैं देर से आता वो पूछती, खाना खाया या नहीं। अगर वो थकी होती मैं चुपचाप काम संभाल लेता। हम दोनों जानते थे हम एक दूसरे को बिना कहे समझ लेते हैं। एक शाम वो पूजा कर रही थी दिए की रोशनी में, उनका चेहरा बहुत शांत लग रहा था। अचानक बोली, कुछ रिश्ते भगवान खुद भेजते हैं ताकि इंसान अकेला ना पड़े। मैं समझ गया वो मुझसे नहीं अपने दिल से बात कर रही थी, और मैंने भी तय कर लिया ये एहसास, नाम मांगेंगे नहीं, बस निभाए जाएंगे।